तो आज की इस क्लास में हम लोग रूल नंबर 21 से स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक की जो क्लासेस थी उन क्लासेस में मैंने आपको 20 रूल्स पढ़ा दिए हैं। आज मैं बात करने वाला 21 से लगाकर 25 तक, मतलब अगले 5 स्पोकन रूल्स जो है वो वांट वर्ब से रिलेटेड है। तो वांट वर्ब के बारे में मैं आपको बता दूं कि वांट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये देखिए, वांट का मतलब होता है चाहना। अब चाहने की अगर बात हो रही है तो दो चीज़ों की बात होती है हमेशा जब कभी भी व्यक्ति कुछ चाहता है। सबसे पहले क्या, किसी व्यक्ति को वह चाहेगा, या किसी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की बात करेगा, या फिर किसी काम की वो बात करेगा। ठीक है, काम का अर्थ हो रहा है एक्शन। चाहना मतलब भाई किसी काम के प्रति आपकी चाहत अगर हो तो वहां भी आप वांट का यूज करेंगे। किसी व्यक्ति के प्रति हो, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति होगी तो वहां भी आप वांट का ही यूज करेंगे। तो अगले जो रूल्स हमारे हैं वो वांट के इर्द गिर्द रहने वाले हैं। तो मैं आपको यूज बता रहा हूं कि आप वांट को कहां और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहां पर दो बातें हैं कि हम वांट को या तो व्यक्ति को या ऑब्जेक्ट को चाहने के सेंस में यूज कर सकते हैं, या तो वर्क या किसी काम के चाहने में। व्यक्ति और ऑब्जेक्ट की अगर बात करेंगे तो यहाँ दो स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद आप लोग यूज करेंगे वांट। अगर सब्जेक्ट ही शी ईट रहा है किसी का नाम तो वांट्स हो जाएगा। जब पास्ट में जाएंगे तो हो जाएगा सब्जेक्ट वांटेड टू। वर्ब की यहाँ वर्ब नहीं आएगी क्योंकि बात हम किसकी कर रही है, ऑब्जेक्ट और सीधे व्यक्ति। जैसे मैंने कहा मुझे पैसा चाहिए, क्या बोला मैंने, मुझे पैसा चाहिए। क्या बनाएंगे आप इंग्लिश में, आई वॉन्ट मनी। आई वॉन्ट मनी, ऑब्जेक्ट की चाहत में यहाँ पे रख रहा हूँ। मुझे पैसा चाहिए था, मुझे पैसा चाहिए था। आई वॉन्टेड मनी, मुझे पैसा चाहिए था। आई वॉन्टेड मनी, मुझे समय चाहिए, मुझे और समय चाहिए। आई वॉन्ट मोर टाइम, आई वॉन्ट मोर टाइम, मुझे और समय चाहिए था, मुझे और समय चाहिए था। आई वॉन्टेड मोर टाइम, आई वॉन्टेड मोर टाइम। अगर आप देखेंगे हमारे 21 और 22 तो ये दोनों रूल हमारे यही है। आई बात समझ में। आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं स्पेशल स्ट्रक्चर क्या होता है और स्पोकन रूल्स क्या होता है। स्पोकन और रूल्स दो वर्ड्स यहाँ पर दिख रहे हैं। रूल्स तो आप लोग जानते हैं, नियम। स्पोकन मतलब ऐसे नियम जो हमारी स्पीकिंग में यूज होते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो हमारी स्पीकिंग को और भी बेहतर कर देंगे और भी ब्यूटीफाई करेंगे। इस सीरीज में हम लोगों ने 20 स्पोकन रूल्स पढ़ लिए। आज मैं 21, 22 और जो भी आज देख रहे हैं आप सारे रूल्स पढ़ाने वाला हूँ। इसी में कुछ 4 से 5 ऐसे रूल्स है जो वांट से कनेक्ट हो रहे हैं। अब वांट का मतलब क्या होता है, चाहना। जैसे आना, कम, जाना, गो, बोलना, स्पीक। कुछ उसी तरह से चाहना मतलब वांट। अब व्यक्ति मैंने कहा ना, या तो वस्तु को चाहेगा या तो काम को चाहेगा। तो जब वो व्यक्ति को चाहता है तो कुछ इस तरह के सेंटेंसेस वो बना सकता है। जैसे मैंने कहा कि मुझे यहाँ राम चाहिए, मुझे यहाँ राम चाहिए, बनाइए क्या बनेगा, आई वॉन्ट राम हियर, आई वॉन्ट राम हियर। और अगर मैंने वहां पर कंडीशन रख दिया कि मुझे यहाँ 4 बजे तक राम चाहिए तो आप क्या बना सकते सेंटेंस, आई वॉन्ट राम हियर बाय 4 o'clock। 4 o'clock मतलब 4 बजे तक मुझे यहाँ पर राम चाहिए। मुझे 4 बजे तक राम चाहिए था तो क्या हो जाएगा, आई वॉन्टेड राम हियर बाय 4 o'clock। आई वॉन्टेड राम हियर बाय 4 o'clock। कुल मिलाकर आप लोग प्रेजेंट में वांट का यूज कर रहे हैं, पास्ट में वांटेड का यूज हो रहा है। अगर कोई सब्जेक्ट ही शी इट रहता है, कोई भी सिंगुलर व्यक्ति होता है, थर्ड पर्सन होता है, तो वहां वांट का यूज ना करके आप वांट्स का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा उसे आजादी चाहिए, उसे आजादी चाहिए, तो क्या बनेगा, ही वॉन्ट्स फ्रीडम। यहाँ टू का यूज नहीं करेंगे, सिंपली आप कहें ही वॉन्ट्स फ्रीडम। उसे आजादी चाहिए थी, उसे आजादी चाहिए थी। ही वॉन्टेड फ्रीडम, ही वॉन्टेड फ्रीडम। मुझे आजादी चाहिए, आई वॉन्ट फ्रीडम। आपको चाहिए, यू वॉन्ट फ्रीडम। हमें चाहिए, वी वॉन्ट। लेकिन मेरे भाई को आजादी चाहिए तो क्या बनेगा, माई ब्रदर वॉन्ट्स फ्रीडम, माई ब्रदर वॉन्ट्स फ्रीडम। ठीक है, मेरे भाई को आजादी चाहिए थी, माई ब्रदर वॉन्टेड फ्रीडम, माई ब्रदर वॉन्टेड फ्रीडम। सारे सेंटेंसेस जो भी मैं यहाँ हिंदी में बना रहा हूं आप लोग मेरे साथ सभी को ट्रांसलेट करते चलेंगे। दूसरी बात, ये तो खैर अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गए। आप चाहे तो इन्हीं को चेंज करके नेगेटिव में भी डाल सकते हैं। उसके लिए आपको मात्र क्या करना होगा, डोंट या फिर डजंट। और आप पास्ट में क्या यूज करेंगे, डिडंट। डिडंट नहीं होता, ये डिडंट कहलाता है। और जब आप इसे डिडंट कहेंगे तो मतलब आप इसके बाद वांटेड का यूज नहीं कर सकते। जिसे मैंने कहा कि मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, क्या बनेगा, आई डोंट वॉन्ट योर मनी। आई रिपीट, आई डोंट वॉन्ट योर मनी। मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए था, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए था। आई डिडंट वॉन्ट योर मनी, आई डिडंट वॉन्ट योर मनी। ये तो खैर आप लोग समझ में रहे। सो आपको अब यहाँ से क्या करना चाहिए, इनकी प्रैक्टिस करना चाहिए। कुछ प्रैक्टिस में जैसे आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होती है तो वहाँ पर मैं वार्म अप में कुछ हिंदी के सेंटेंसेस पूछकर आपकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ। लेकिन कहीं हद तक आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना होगा, इनके सेंटेंसेस बनाने होंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे किस चीज़ को चाहने की। हियर वी वर टॉकिंग अबाउट पर्सन एंड एन ऑब्जेक्ट।
अब मैं बात करता हूं कि अगर आप किसी काम के प्रति अपनी चाहत रखना चाहते हो तो वहां पर सेंटेंसेस, वहां के स्ट्रक्चर्स थोड़े ना चेंज हो जाते हैं। वहां पर आपको 3 तरह के सेंटेंसेस पढ़ने पड़ेंगे। प्रेजेंट में आप लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगा सकते हैं वांट, वांट्स। यहां आप टू लगाने के बाद आप वर्ब का यूज करेंगे। ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है, बस इसमें आपको वैल्यू पुट करना रह जाएगा। जब पास्ट की बात होगी तो यहां पर आप वांटेड का यूज करेंगे, वांटेड के बाद टू लग जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में आप लोग विल ना लगाकर यहां पर लगाएंगे वुड लाइक टू। क्या यूज किया जाएगा? वुड लाइक टू। काफी यूज किए जाने वाले स्ट्रक्चर से, तो मैं चाहूंगा कि आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करें। फिलहाल आप मेरे हिंदी के सेंटेंसेस को सुने और उन्हें ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। अगर मैंने कहा कि मैं राम से मिलना चाहता हूं, क्या बोला आपने? मैं राम से मिलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू मीट राम, आई वॉन्ट टू मीट राम। सेंटेंस क्या बना आपका? आई वॉन्ट टू मीट राम। आपको बता दूं शॉर्ट लैंग्वेज में वॉन्ट टू आप चाहो तो क्या कह सकते हैं? आई वांना मीट राम, आई वांना मीट राम। मैं यहां से निकलना चाहता हूं, मैं यहां से जाना चाहता हूं, लीव करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू लीव फ्रॉम हियर, आई वॉन्ट टू लीव फ्रॉम हियर। आप चाहे तो वहां पर कह सकते हैं आई वांना लीव फ्रॉम हियर। मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूं, मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बिकम अ क्रिकेटर, या फिर आई वॉन्ट टू बी अ क्रिकेटर, या फिर आई वांट बी अ क्रिकेटर। यू कैन यूज इन दिस वे। आप चाहे तो इसे वांट टू बिकम, वांट टू बी, या फिर वांट बी का भी यूज कर सकते हैं। वो यहां आना चाहता है, यहां थोड़ा चेंज हो जाएगा। वो यहां आना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू कम हियर। इसे अब आप वांट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वांट सिर्फ वांट टू का होता है, वांट्स का नहीं, ठीक है। सो ही वॉन्ट्स टू कम हियर। वो मेरी मदद करना चाहता है। क्या बनेगा? वो मेरी मदद करना चाहता है। He wants to help me। अगर नेगेटिव बनाना होगा तो सेम आपको यहां पर भी डू डस का यूज करके नोट लगाना है। जैसे मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता हूं, मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता हूं। I do not want to help you। मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता था। पास्ट में अगर चला जाऊं, पहली चीज तो पास्ट में आप डिड का यूज करेंगे, डिड के बाद नॉट लग चुका है। डिड का रूल होता है कि इसके बाद यूज की जाने वाली वर्ब हमेशा प्रेजेंट की होती है, तो वांटेड बदल जाएगा वांट में। मतलब आई डिड नॉट वांट टू हेल्प यू, या फिर आप कह सकते हैं आई डिडंट वांट टू हेल्प यू। वो यहां आना नहीं चाहती थी। कम ऑन, वो यहां आना नहीं चाहती थी। शी डिड नॉट वांट टू कम हियर, शी डिड नॉट वांट टू कम हियर। आप चाहे तो कह सकते हैं शी डिडंट वांट टू कम हियर। आगे बढ़े तो वो यहां आना चाहेगी, फ्यूचर, वो यहां आना चाहेगी। शी वुड लाइक टू कम हियर, शी वुड लाइक टू कम हियर, शी वुड लाइक टू कम हियर। वो इंग्लिश में बात करना चाहेगी, वह इंग्लिश में बात करना चाहेगी। शी वुड लाइक टू टॉक इन इंग्लिश। आप लोग, आई नो कि ये सेंटेंसेस और कुछ कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ चुके होंगे, बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप जितना इन्हें बोलते हुए चलेंगे उतना ही ये आपकी स्पीकिंग में आएगा, और वही हम लोगों को चाहिए। वी डू नॉट वॉन्ट कि हमें ये पढ़कर समझकर साइड में कर देना है। हम चाहते हैं कि जब हम लोग डिबेट करें, जब हम वन टू वन कम्युनिकेशन करें, जो मैं अभी आपको करवाऊंगा आने वाले समय में, तो वहां आप ना चाहकर भी इनका यूज करें। कोशिश करें कि जो रूल, जो स्ट्रक्चर्स आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये अगर नहीं भी आ रहे हैं तो भी हमें लाना पड़ेगा, क्योंकि यही एक लौता ऑप्शन होता है इन्हें अपनी स्पीकिंग में यूज करने का। अदरवाइज नॉलेज मिल जाएगा, आपका रीडिंग अच्छा हो जाएगा, राइटिंग अच्छा हो जाएगा, लेकिन स्पीकिंग कहीं ना कहीं रह जाएगा। तो स्पीकिंग को अगर बेहतर करना चाहते हो तो जो कॉन्सेप्ट आपने जब पढ़ा है, बस आप कोशिश करो कि वो कहीं ना कहीं आपकी स्पीकिंग में उसी दिन आ जाए। तो ये सारी चीजें क्लियर हो रही है आप लोगों को। सबसे पहले तो मुझे बताइए, हम लोग हमारी जो लिस्ट है स्पोकन रूल्स की, उन लिस्ट की भी बात करें तो वहां पर भी आप देखेंगे तो 21, 22, 23 और 25 तक सारे वही स्पोकन रूल से जो भी मैं आपको पढ़ा रहा था। बस इनमें आप लोग वांट को देख रहे हैं, इस कारण से मैंने यहां आपको सबसे पहले यह समझाया कि वांट का मतलब क्या होता है। तो वांट का मतलब आप लोगों को क्लियर हो चुका है, किसी भी व्यक्ति को चाहना, वस्तु को चाहना, या फिर किसी काम को चाहना। सबके अलग अलग स्ट्रक्चर्स है। अब थोड़े से सिंपल से रूल्स यहां पर है, आप लोग देखते जाएंगे, मेरे हिंदी के सेंटेंसेस को आप लोग ट्रांसलेट करते जाएंगे। 26, जब कभी भी आपको किसी काम की इच्छाएं करने की, वहां पर आपको क्या लगाना होगा? सब्जेक्ट का यूज होगा एज इट इज। आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज एम आर, प्रेजेंट में, पास्ट में वॉज वर्ब, फ्यूचर में विल बी। विलिंग टू का यूज होगा, V1 के साथ आगे बढ़ जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि मेरी आज क्रिकेट खेलने की इच्छा है, मेरी आज क्रिकेट खेलने की इच्छा है। आई एम विलिंग टू प्ले क्रिकेट, आई एम विलिंग टू प्ले क्रिकेट। मेरी क्रिकेट खेलने की इच्छा थी, पास्ट में क्या बनेगा? आई वॉज विलिंग टू टीच, आई वॉज विलिंग टू टीच। मेरी क्रिकेट खेलने की इच्छा होगी, फ्यूचर, मेरी क्रिकेट खेलने की इच्छा होगी। आई विल बी विलिंग टू प्ले क्रिकेट, आई विल बी विलिंग टू प्ले क्रिकेट। अब आप लोगों ने इसे समझ लिया। अब बात आती है कि इसे कैसे स्पीकिंग में लाना है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं,
जब भी आने वाले समय में थोड़ी देर के बाद आप डिबेट करेंगे तो वहां पर आप इन्हें यूज करने की कोशिश करें, जितना कर सकते उतना करिए। जैसे मैंने कहा कि उसकी आज डिबेट करने की इच्छा है, उसकी आज डिबेट करने की इच्छा है, तो क्या बनेगा, देखते जाइए। ही इज विलिंग टू डिबेट टुडे, क्या बनेगा, ही इज विलिंग टू डिबेट टुडे। उसकी आज डिबेट करने की इच्छा थी, उसकी आज डिबेट करने की इच्छा थी। He was willing to debate. He was willing to debate. मेरी आज डिबेट करने की इच्छा है। I am willing to debate today. मेरी आज डिबेट करने की इच्छा थी। I was willing to debate today. और आज मेरी डिबेट करने की इच्छा होगी। I will be willing to debate today. नेगेटिव भी बना सकते हैं आप चाहे तो। मैंने कहा कि रोहित की यहां आने की इच्छा नहीं है, रोहित की यहां आने की इच्छा नहीं है। रोहित इज नॉट विलिंग टू कम हियर। रोहित की यहां आने की इच्छा नहीं थी, रोहित की यहां आने की इच्छा नहीं थी। रोहित वॉज नॉट विलिंग टू कम हियर। रोहित की यहां आने की इच्छा नहीं होगी। रोहित विल नॉट बी विलिंग टू कम हियर। चाहे तो आप इन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। क्या आपके क्रिकेट खेलने की इच्छा है? क्या आपके क्रिकेट खेलने की इच्छा है? आर यू विलिंग टू प्ले क्रिकेट? आर यू विलिंग टू प्ले क्रिकेट? क्या आपकी क्रिकेट खेलने की इच्छा थी? वर यू विलिंग टू प्ले क्रिकेट? क्या आपकी क्रिकेट खेलने की इच्छा होगी? विल यू बी विलिंग टू प्ले क्रिकेट? विल यू बी विलिंग टू प्ले क्रिकेट? अच्छा, किसके क्रिकेट खेलने की इच्छा है? किसकी क्रिकेट खेलने की इच्छा है? हु इज विलिंग टू प्ले क्रिकेट? हु इज विलिंग टू प्ले क्रिकेट? किसके क्रिकेट खेलने की इच्छा थी? हु वॉज विलिंग टू प्ले क्रिकेट? और किसकी क्रिकेट खेलने की इच्छा होगी? Who will be willing to play cricket? Who will be willing to play? 29 and 30, जब किसी भी काम को करने का कोई फायदा नहीं है तो आप लोग लगा सकते हैं इट्स नो यूज टू। कोई भी फायदा नहीं था तो आप क्या लगा देंगे? इट वॉज नो यूज टू। सिंपल से रूल होते हैं, सिंपल से हमें बनाने हैं। सिंपली अगर एक बार पता लग जाए तो और भी अच्छा लग जाता है। जैसे मैंने कहा यहां बैठने का कोई फायदा नहीं है, यहां बैठने का कोई फायदा नहीं है। It's no use to sit here. It's no use to sit here. यहां बैठने का कोई फायदा नहीं था, यहां पर बैठने का कोई फायदा नहीं था। It was no use to sit here. It was no use to sit here. तो I hope कि आज की जो क्लास हमारी है इसमें आपको ये 10 स्पोकन रूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब करना क्या होता है आप लोगों को, इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं कई बार बता चुका हूं, खुद सेंटेंसेस बनाइए, खुद अपने आप को टेस्ट करिए कि आपको कितने सेंटेंसेस आ रहे हैं। हर एक रूल के 3 से 4 आप सेंटेंस बना सकते हैं। मेरे पास मुझे समय चाहिए, उसे समय चाहिए, तो जितने सेंटेंसेस खुद बनाएंगे उतने जल्दी आप इन रूल्स को अपनी स्पीकिंग में ले आएंगे। अब इसके पहले मैंने आपको जो पढ़ा है उनकी अगर प्रैक्टिस करूँ तो ये क्या कॉन्सेप्ट था, मैंने यहाँ पर आपको देयर के यूजेस बताया कि भैया देयर बहुत ही फ्लेक्सिबल वर्ड होता है, कभी सब्जेक्ट के तौर पर भी आ सकता है, कभी ऑब्जेक्ट के तौर पर भी आ सकता है। मैंने कहा क्लास में 50 स्टूडेंट्स है तो क्या बनाया सेंटेंस हम लोगों ने? There are 50 students in the class. क्लास में 50 स्टूडेंट्स थे, ये सारा मैंने पिछले क्लास में बताया था। There were 50 students in the class. होंगे There will be 50 students in the class. और अगर मैंने समय को ऐड कर दिया तो भैया सुबह से क्लास में 100 बच्चे हैं, सुबह से क्लास में 100 बच्चे हैं। There have been 100 students in the class since morning. There have been 100 students in the class since morning. सुबह से 50 बच्चे क्लास में थे, सुबह से 50 बच्चे क्लास में थे। There had been 50 students in the class. और अगर मैंने कहा कि सुबह से होंगे तो फिर क्या कहोगे आप? There will have been 50 students in the class. फिर मैंने आपको बताया था कि आप लोग need to का यूज कर सकते हैं, जैसे यहां आने की आवश्यकता नहीं है, यहां आने की आवश्यकता नहीं। There is no need to come. नहीं थी। There was no need to come. हाँ, यहां पर एक पेड़ हुआ करता था, ये there used to be tree here. यहां पर एक पेड़ होना ही चाहिए, There must, यहां to नहीं आएगा, there must be a tree. So कुल मिलाकर ये हम लोगों ने पढ़े। इसके बाद मैंने इसके पहले वाली क्लास में आपको कुछ इंपरेटिव सेंटेंसेस बताए, जी यहाँ आइए, यहाँ मत आइए, प्लीज यहाँ आइए, चलो चलते हैं, लेट्स गो, कुछ इस तरह के रूल्स मैंने आपको बताए। तो ओवरऑल अभी तक हम लोगों ने 30 रूल्स कंप्लीट कर लिए, 30 स्ट्रक्चर्स कंप्लीट कर लिए। आने वाली क्लासेस में और भी कई सारे रूल्स होंगे जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं।